सो गाइस देखो ना क्या है मेरे सामने तो यस ताजमहल। तो मैंने आज तक ताजमहल ही नहीं देखा था और मैं दिल्ली रहता हूँ। दिल्ली से कुछ 300 किलोमीटर पड़ता है। यदि आप भी ताजमहल आने का प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। किस तरह से यहाँ पर आप आ सकते हैं, सीक्रेट लोकेशन कौन कौन सी, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, क्या फेमस है यहाँ पर। पेठा तो फेमस है बट कहाँ से लेना चाहिए और यहाँ पर कहाँ पर स्ट्रीट फूड ट्राई करें, चाय कहाँ की फेमस है, तो मैं आपको इस वीडियो में सारी चीज़ कवर करने वाला हूँ। हमेशा होटल कहाँ पर ले जहाँ से स्ट्रीट फूड है वहाँ भी आपको अच्छा देखने को मिले, लोकेशन भी आपकी ज़्यादा दूर ना हो ताजमहल से, और यदि आप कार से आ रहे हो तो पार्किंग के लिए व्यवस्था और होटल भी बहुत अच्छा हो, तो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए लास्ट तक बनी रहेगा। तो टाइम हो चुका है निकलने का ताजमहल के लिए। बाकी इनको देख लो, ये देखो कपड़े ये दिख रहा है, ये देखो ये हो रहा रेडी, ये सिस्टर शर्मा भी रेडी हो गई और ये देखो भग्या, इसने लेट कराया 1.5 घंटा। कितने बजे? 5:30 हो चुके हैं और निकलने का टाइम था 3 बजे। गाड़ी साफ कर ली थोड़ी बहुत। ये देखो बान बूट, ये दूसरा बान बूट। चलो चलते अंदर और निकलते हैं। देख लो सुबह का माहौल, कोई धुंध नहीं है। 6 बजे तो मस्त चल रहा है। हमने हमारी हनुमान चालीसा चला ही ली है। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ से कितनी दूर है आगरा। तो कुछ हमारे यहाँ से 201 किलोमीटर पड़ रहा था और 3.25 घंटे का रास्ता बता रहा था। मज़ा आ रहा है? लेट हो गए बस। किसकी वजह से लेट हुए? खराटे मार रहा था गाइस। बस ये सब तो कौन क्या कर रहा था? यही रीज़न है। यही रीजन है। 5 बजे उठ के प्रेस कर दिया है। पहला टोल आ चुका है, सुबह भी हो चुकी है। देख लो क्या नज़ारा हो रहा है। यदि हम जल्दी भी जाते तो मुझे नहीं लगता कि ताजमहल अच्छा दिखता है क्योंकि धुंध के कारण और ठंड के कारण जो दिन है वो भी लेट हो रहा है। तो अच्छा ये 9 बजे के आसपास पहुंच रहे हैं। बाकी तुम्हारा देख के पता लगेगा सब कुछ। मैडम जो तो सो ली है, पीछे वाला भी एक बार सो लिया है। लोगों की हेडलाइट लाइट जल चुकी है, कोहरा इतना है क्योंकि है ना, और इस सूरज के साथ क्या व्यू आ रहा है यार, मज़ा आ गया। बट ये कोहरा है तो बहुत ध्यान से चलाने पड़ रही है, अदरवाइज़ तो कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा हुआ कि 4 बजे नहीं निकली। इसका हाल है धुंध के, ये देखो कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, पूरा माहौल ही चेंज हो गया है। हेडलाइट लाइट लगा के चल रहे हैं सारे के सारे। खतरनाक। मैंने तो गाने आने सब बंद कर दिए, पहले चेक कर रहे हैं धीरे धीरे चल के। तो 1 मिनट में माहौल बदल रहा है पूरा का पूरा। कभी इतनी धुंध हो जाती है और कई बार बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो बहुत बुरा हाल है गाइस। तो आगरा की गलियों में पहुंच चुके हैं। अब बस ताजमहल आने वाला है, 15 मिनट का रास्ता और बाकी है। यहाँ पर सिंगल रोड है तो दिक्कत ये है कि वो जब से ये ट्रक वाला सामने आया इसको ओवरटेक ही नहीं कर पा रहा है कोई। अदरवाइज़ तो एक्सप्रेस वे था तो कोई दिक्कत ही नहीं आता गाने में। पेट्रोल पंप आ गया है, पेट्रोल लगा लेते हैं, ख़त्म हो गया पूरा लगभग। तो ताजमहल बस पहुँच चुके हैं। यहाँ इतनी छोटी छोटी सड़कें हैं, ऐसे जाम में फंसे हुए हैं तो कुछ भी वीडियो नहीं बना पाया मैं, बट बता रहा हूँ कि बहुत बुरा हाल है। कहीं भी बाहर कार टिका के ऑटो लो और घूमो, ये सबसे बेस्ट तरीका है यहाँ का। अभी मैं ये करने वाला हूँ। पहुँच चुके हैं, पार्किंग लगा दी। यहाँ पर कुछ 100 रुपये पार्किंग के लिए, प्राइवेट पार्किंग है आगरा की गलियों में। तो गाइस 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। ईस्टर्न गेट की तरफ चलते हैं, VIP गेट है तो वहाँ से एंट्री जल्दी जाती है। इसके अलावा ना सुबह आओगे तो बोल रहे हैं कि एंट्री जल्दी मिल जाती है, भीड़ कम होती है। ताजमहल की गलियाँ, आलू पूड़ी बहुत फेमस है यार। क्यों? आलू पूरी नहीं, आलू कचौड़ी। अच्छा आलू कचौड़ी। अंकित भाई भूख तो लगी है यार। फेमस कहाँ की है, वहाँ की खिला देना यार। क्या नाम है दुकान का? राजन कचौड़ी। राजन स्वीट। ये दाल वाली है यार, आलू वाली है। चल आप खा के बताता हूँ, मज़ा आ गया यार। ये वही बेड़ा ही देख ला। ये मैडम जी कैसी है? यम्मी है भाई, कैसी? बेड़े के साथ क्या है? ये खतरनाक है।
सबसे कचौड़ी अच्छी अच्छी थी और वो एक और चीज़ दाल कचौड़ी बच्चे। दाल। अंकित तो हो गया टाइपिस। अंकित ने तो गोली खा ली और ताजमहल की गलियां देखो कैसे कैसी कैसे। है फोटो? इस गेट वो आ गया है, इस टाइप का कुछ है। चलो चलते हैं अंदर। ये सही लग रहा है अंकित? लगा भाई। लगा लगा लगा, अरे लगा 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 सही लगा से सोगा। इस तो टिकट चेक हो गई यहाँ पर। अब CSF वालों की चेकिंग है, अंग्रेजी पूरे। ये पूरी चेकिंग चल रही है और यहाँ पर और पीछे बैग चेक चल रहा है। को क्या लग रहा है। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको अलग अलग टाइम की ताजमहल की जो फ़ोटोज़ हैं वो दिखाई जाती हैं। फिर कलर फ़ोटो कब आई थी, उसके बाद पब्लिक के लिए कब खोला गया था, बहुत सारी ऐसी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। और ताजमहल के अलावा क्या क्या घूमने की जगह है आगरा में वहाँ भी बताया जाता है, तो आप यहाँ भी जा सकते हो। ईस्ट गेट है, ये वेस्ट गेट है, या 3 गेट है गाइस। तो जो ये गेट है ना, यहाँ पर लेबर लोग का गेट है, सिर्फ यहाँ से एग्जिट एंट्री नहीं है। और यहाँ से पीछे जो है ना, जिन्होंने ताजमहल बनाया वही लोग रहते हैं। और अभी भी कुछ रेनोवेशन करना होता है ताजमहल में, कुछ टूट गया है, कुछ लगाना है, तो उन्हीं की जो पोते यहाँ पर रहते हैं, जो लड़के रहते हैं, वही सारे लोग करते हैं। इसके अलावा देखो ये जो ऊपर की गुम्बदें दिख रही हैं, ये बेसिकली ये है कि 22 बनी हुई है, तो 22 साल में कंप्लीट हुआ, तो एक साल में एक गुम्बद, दूसरे साल में 2, तो इस तरह से बता कर सकते थे कि कितने साल में बनी हुई है। और ये मेन एंट्रेंस है, इसके अंदर घुसते ही ताजमहल दिखता है। और गाइस जो ये लाइन दिख रही है बेसिकली बिल्कुल सीधी लाइन है जो ताजमहल तक जाती है, ठीक है। और जैसे ही हम सीधे सीधे जाते जाएंगे ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि ताजमहल हमसे दूर जा रहा है। और जैसे ही हम पास जाते जाएंगे तो सबसे पहले हमको गुम्बद दिखेगा, और फिर उसके बाद जो 4 मीनारें हैं ना वहाँ दिखेंगी, और वो भी थोड़ी टिल्टेड है, तो आप देखेंगे तो आपको अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है यार। और गाइस आपको ऐसे देखने में बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रहा था। जो भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, आपने देखा होगा उनकी फ़ोटोज़ क्लिक होती है तो वो यहीं बैठते हैं और यहीं से ही फ़ोटो क्लिक कराते हैं। तो चलिए हम भी करा लेते हैं यहीं से फ़ोटो। और आपको पता होगा यहाँ बहुत पॉपुलर जगह है, तो बहुत सारी भीड़ भी होती है, तो हमने तो हमारे टूरिस्ट गाइड और साथ में फ़ोटोग्राफर को हायर कर लिया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी फ़ोटो क्लिक कर दी। बट आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। सो स्थित ताजमहल है, ये गेस्ट हाउस, और यहाँ पर मॉस्क है। बेसिकली प्रेयर्स होती है, फ्राइडे में बंद रहता है ना, तो उसी दिन लोकल आते हैं, वो ये करते हैं। यहाँ पर सिर्फ लोकल्स के लिए अलाउ होता है। और गाइस यदि आप ताजमहल को ध्यान से देखोगे तो इसमें बहुत सारे स्टोन लगे जो कि अलग अलग कंट्री से आए हुए हैं। ऐसे ज़्यादा समझ में नहीं आता, बट रात में आप आते हैं, फुल मून नाइट में या ओपन होता है, मतलब महीने में 2 बार, तब आप देखेंगे तो उसकी रियल ब्यूटी आपको स्टोन की देखने को मिलती है। कपड़े देखने जाने के लिए पहनना पड़ता है। सीधा किधर से? अरे कहीं भी सीधा है, कोई भी पहन ले यार। बिल्डिंग देख रहे हो सर? हाँ, ये लकड़ियों पे टिकी हुई वाइट बिल्डिंग। और गाइस जो है संगमरमर के जो पत्थर हैं, यदि आप इस पर हाथ लगाओगे तो आपको बहुत ठंडा महसूस होगा। और साथ में यहाँ पर कुछ 16 गार्डन है, 12 फाउंटेन है, और बिल्कुल सीधी लाइन में बने हुए हैं। और यदि आप पीछे देखोगे तो ताजमहल आपको बड़ा सा देखने को मिलता है। और जो ये अरेबिक में लिखा हुआ दिख रहा है, मेनली ये कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, और इनको बड़े मुश्किल से लिखा गया है। इसके अकॉर्डिंग काटा गया उस पहले तो ये मार्बल था, उसको काटा, वाइट वाले और फिर ये भरा, फिर अंदर इसको टिप कैसे बना के चिपका दिए सारे, ब्लैक वाला तक चिपका। ये कुछ ज़्यादा नहीं कर दिया है। देखिए सर, यहाँ से यहाँ तक एक ही मार्बल का स्टोन है, कोई जॉइंट नहीं है। हाँ, यही दीवार है, यही डिजाइन है। एक साइड का व्यू है पूरा ताजमहल का। यहाँ पर अंदर मुमताज शाहजहाँ की कब्र थी, और ये पूरा ताजमहल के पीछे का इलाका। यह यमुना जी है शायद पीछे की। और आप ये देखो ताजमहल के पीछे यमुना जी की हालत पूरी काली पड़ी, और बोला जाता है कि टूरिस्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं इंडिया में, और क्या इंप्रेशन लेके जाते होंगे। जब हमको ही इतना बुरा लग रहा है देखने में, तो आप सोच सकते हो। तो चलिए छोड़िए, अब आपको जो सामने दिख रहा है यहाँ पर ये मेहताब बाग, यहाँ से भी अच्छा व्यू आता है ताजमहल का। बट जो शाहजहाँ था यहाँ भी एक और ताजमहल बनाना चाह रहा था, वो है काला ताजमहल। उसके बाद उसके बेटे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ताजमहल जो दूसरा वाला है वह नहीं बन पाता। और जो उसका बेटा होता है औरंगजेब, उसी के पिता मतलब शाहजहाँ को जेल में डाल देता है आगरा फोर्ट में। और यहाँ से आप देखोगे तो आपको आगरा फोर्ट देखने को मिलता है, और यही जेल से ही वह ताजमहल को देखा करता था। और ये बता रहा है जो मेरा गाइड है कि 7 दिन से कोई मरा पड़ा हुआ है जानवर, उसको उठाया नहीं गया। ये मेहमान घर है, गेस्ट हाउस, और उसके सामने ये देखो क्या लग रहा है। ये ताजमहल है, पूरा घूम के आ गए। अभी म्यूजियम देखने जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ तलवारें हैं, बर्तन है जो कि शाहजहाँ यूज़ करते थे, वही सारी चीज़ें।
तो अंदर तो फोटो वीडियो अलाउड नहीं है, तो देख के आता हूँ फिर बताता हूँ कैसा है। म्यूज़ियम देख लिया, अब निकल रहे हैं बस यहाँ से। मेनली वहाँ पर पत्थर के कौन से यूज़ किए ताजमहल में, वो है तलवारें शाहजहाँ की, उसके अलावा बर्तन, इस टाइप की चीज़ें ही बस। वापस बाहर आ चुके हैं ईस्टर्न गेट पे, सारे फॉरेनर हैं। बाकी अच्छा रहा सब कुछ, ये गाइड ले लेना ज़रूरी है क्योंकि इनमें बहुत अच्छी हेल्प की है। सो ताजमहल से निकलती ही आपको पेठे की शॉप पड़ेगी और यही जेन्युइन शॉप है पेठे की, तो यहीं से ही लीजिएगा। इसके टेस्ट की बात ये लगी, हमने 2 पेठे लिए कुछ इस टाइप के। आपको पेठे बहुत सारे देखने को मिलते हैं, सारे पेठे आप ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद ही लीजिएगा। एक मैंने यह पेठा लिया है और एक सिंपल वाला लिया है। और अब हम बहुत थक चुके थे तो हमने ई रिक्शा बुक किया, हम गए पार्किंग की और फिर पार्किंग से हमने हमारी कार उठा के फिर हम निकले हमारे होटल की ओर, जो कि 1 किलोमीटर ही था। तो ये होटल ले लिया है, यहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये के 2 रूम पड़े, सिंगल तो दे नहीं रहा है। तो कुछ हमने इस तरह का ये रूम ले लिया था, एक ये रूम है और अंकित का सेम रूम ये साइड में है। अब थक तो बहुत गए थे बट खाना खाना था क्योंकि सुबह आलू कचौड़ी ही खाई थी, तो फिर हम खाना खाने निकल गए। एवरेज खाना था, प्राइस ज़्यादा थे, ज़्यादा इतना अच्छा नहीं था। उसके बाद फिर हम फेमस दुकान पर गए चाय पीने, जो कि होटल के पड़ोस में ही थी। चाय तो पी के देख ली है, ठीक है, इलायची ज़्यादा है बस। फिर हमने चाय पी तो शुरू में तो एवरेज लगी बट उसके बाद फिर अच्छी लगने लगी, पता नहीं क्यों। फिर हमने कम से कम 8-10 चाय पी पूरे एक दिन में। अब रात में तो ताजमहल बंद हो जाता है और उसमें कोई लाइट भी नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है कि किसी कैफे में जाकर रात में ताजमहल का नज़ारा देखते हैं, जैसे कुतुब मीनार का होता है। तो अब रात में हम गलियाँ ही देख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें यदि होटल की, तो यहाँ पर देख सकते हो कार की पार्किंग भी है और यहाँ होटल है। मेरे को दोनों ही बेस्ट लगा है। कुछ 2000 रुपये है रूम का, तो कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है। सामने रेडिसन होटल भी और मेन रोड भी है, तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। उस साइड में आप देखोगे तो फेमस चाय की शॉप है, साथ में चौपाटी है, तो खाने पीने का भी बहुत अच्छा है, स्ट्रीट फूड भी बहुत अच्छा है। ले गया अच्छे चलो खा के बात करते हैं। इस तो खाने के बाद चाय आ चुकी है, चल चाय पी के बस अब घर निकलेंगे और सोएंगे क्योंकि कल सुबह बोटिंग राइड में जाना है। सो गाइस, तो आपके मन में भी यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम रात में रुके क्यों यदि हमने ताजमहल देख लिया है तो मेनली हमको घाट पर जाना है, यमुना जी के किनारे, और बोट पर जाके हमको ताजमहल की पीछे से फ़ोटो लेनी है। देखते हैं कल पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता। चलिए तो फिर मिलते हैं कल और देखते हैं कल क्या होता है। आज वैसे ही हम लेट हो चुके हैं और सुबह पानी गिर रहा था, दिखाता हूँ मैं हवा यहाँ की चल रही है। दिल्ली में तो बहुत पानी गिर रहा है, यहाँ पर हवाई दिख रही है, ज़्यादा पानी तो नहीं गिरा है। तो बस अब निकलते हैं और देखते हैं यहाँ पर यमुना जी के पास जो घाट है, दशहरा घाट, वहाँ पर जाते हैं कि नहीं जाते। वहाँ पर रील किसी बनती, जो भी होता है मैं आपको दिखाऊंगा। देखो ये हीरो को देखो, पता सबको पता है, तो देख रहे हो अपना भी दिखा दे। पंछी पेटा हो रहा है। चलिए तो सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं सुबह उठकर। तो होटल के बाहर ही चौपाटी है, तो पोहे वाला भी था और इंदौर पोहे वाला। मैं इंदौर का ही तो मुझे पता है, इतना टेस्ट अच्छा नहीं था बट ठीक ठाक था। तो सबसे पहले हमने पोहा खाया और उसके बाद फिर फेमस चाय वाला भी था, तो हमने चाय पी और फिर हमको जाना था दशहरा घाट, वहीं से ही फ़ोटो लेनी थी। तो फिर हमने यहीं से ही रिक्शा किया, जो कि 100 रुपये लिए उसने हमसे और 1-1.5 किलोमीटर पहले ही उसने हमें छोड़ दिया क्योंकि उसके बाद अलाउ नहीं था ऑटो रिक्शा को जाना। पूरा टूरिज्म वाला इलाका है और ये ओबरॉय होटल है, ये गजब ही जगह बनाते हैं ओबरॉय होटल यार। और गाइस, जो ये रास्ता है ये है मेन रास्ता ताजमहल की ओर जाने का, और मुझे लगता है तभी इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ। जो हम कल रास्ते से आए थे मेनली गलियों से, वो पीछे वाला रास्ता हो सकता है जहाँ से भीड़ कम होती है, इसलिए हम वहाँ से आए थे। देखो आज ताजमहल बंद है, तो ये पूरा इलाका कैसा खाली, कल दिखाया था मैंने आपको तो कितना भरा था। आज सब खाली है। चलो चलते हैं बैक साइड। और जो है दशहरा घाट है, आप देख सकते हैं ताजमहल की बिल्डिंग के इसके बैक साइड ही पड़ता है, इसलिए हम साइड से होते हुए निकल रहे हैं और कुछ 1-8 किलोमीटर बाद यहाँ पर दशहरा घाट आएगा। तो गाइस, तो जैसे ही दशहरा घाट हम घुसते हैं तो जैसे कि देख सकते हैं कुछ हमको इस तरह का यहाँ पर ताजमहल देखने को मिलता है और इस तरह का कुछ गार्डन देखने को मिलता है। तो गाइस देख लो, ये पीछे से ऐसा ही लुक है बस। ये तो इसके अलावा बोटिंग जो होती है ना, जो यहाँ पर बोट रखी है जो, वो 10 बजे बंद हो जाती है, तो कोई कर भी नहीं सकता उसकी जगह बोटिंग, तो वो मज़ा भी नहीं है सुबह जो होती है। तो यही है, थोड़ा नीचे जा रहे हैं, यहाँ से लेके देखते हैं क्या आता है अपने को, ताजमहल दिखता है कि नहीं अच्छे से। तो कुछ हमें इस तरह का व्यू देखने को मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम बोट से यदि फ़ोटो लेते तो बहुत अच्छी फ़ोटो आ सकती थी, बट मॉर्निंग टाइम पे। तो यदि आपको फ़ोटो लेनी है तो सुबह 10 बजे से पहले ही आएगा, उसके बाद यहाँ पर बोट नहीं चलती है। तो चलिए, तो हम तो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हम तो बोट राइड नहीं कर पाए हैं, बट आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अब पहुँच गए होटल के पास ही और फिर बैठ के निकलेंगे यहाँ से। बोनी करा दी भैया की, ये लेके ताजमहल ले लिया। इसको करम नहीं बोलते आप, देखियो। तो चाय हो गई है, ये तो इस तरह की शॉप थी,
खाना खा लिया, चाय पी लिए, चलते हैं। और फिर इसी तरह से हम निकल गए थे आगरा से। और मेनली आप देखोगे तो हाईवे कितनी जल्दी आया है, होटल से सिर्फ 5 मिनट हुए मुझे भी, और हाईवे भी आ चुका है। तो यहाँ भी बेस्ट है। और आपको मैंने बताया था दिल्ली में पानी गिर रहा है, तो हमको जाते जाते भी खूब बारिश मिली। यहाँ रुका था मैं, देखो क्या नज़ारा हो रहा है यार, मज़ा आ गया पानी में। शीशा साफ ये करने के लिए रुका था क्योंकि यहाँ पर वाइपर नहीं आया तो गुस्सा आ रहा था, बट मज़ा आ गया जब रुका तो मैं। चलो चलते हैं, बाकी सब निकल ही रहे 125 की स्पीड में। कहीं रुके हैं फूड कोर्ट पे, चलो कुछ खाते पीते हैं यार। कुछ आपको इस टाइप के फूड कोर्ट आपको मोस्टली टोल के बाद आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वॉशरूम की व्यवस्था, तो लगभग आपको हर टाइप का फूड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ तो हर प्रकार की चीज़ें, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। चलो खाते हैं। डोसा ले लिया, चाय ले लिए, और बाकी ये बहुत सही सिस्टम है यार, हर जगह लाओ और खाओ। ये जगह है बैठने की, ये डोसा और ये अपना बड़ा डोसा। नंबर चाय है भाई, मजा आ गया। सो गाइस, तो बस फिर कुछ इसी तरह से चाय पीते हुए, कुछ खाते हुए, ज़्यादा एंजॉय करते हुए, सॉन्ग पे नाचते हुए ऐसे ही निकल गए। फिर बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलता है, वहाँ पर थोड़ा दिमाग ख़राब होता है, बट ठीक है, यदि आपको घूमना है तो सारी चीज़ें आपको देखनी ही पड़ेगी, सब जगह से आपको निकलना ही पड़ेगा। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इसके अलावा बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ट्रिप बना रहा हूँ जो कि बहुत बड़ी होने वाली है। इसके अलावा आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिप में, जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।